हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं राजस्व घाटा क्या होता है। राजस्व घाटा, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा क्या होता है? जब सरकार की राजस्व आय राजस्व व्यय से कम हो तो उसे हम बोलते हैं राजस्व घाटा। अगर यहाँ पे घाटा शब्द का यानी डेफिसिट शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका मतलब ही होता है आय और व्यय का अंतर। मान लीजिए राजस्व आय 200 करोड़ है और राजस्व व्यय 400 करोड़ है, तो जो 200 करोड़ का डिफरेंस है वो हमारा हो गया राजस्व घाटा। और राजस्व घाटे में हम सिर्फ राजस्व आय और राजस्व व्यय की ही बात करेंगे, इसमें पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय की बात नहीं होती है। तो डेफिनेशन क्या होगी? जब सरकार चाहे वो केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों के लिए डेफिनेशन और फॉर्मूला सेम होगा सभी सरकार के लिए। तो जब सरकार की राजस्व आय राजस्व व्यय से कम हो तो उसे हम राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ठीक है। जब सरकार की राजस्व आय राजस्व व्यय से कम हो तो उसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व आय राजस्व व्यय से कम होती है। ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा? राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू राजस्व आय यानी रेवेन्यू इनकम माइनस राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे राजस्व घाटे में सिर्फ और सिर्फ राजस्व आय और राजस्व व्यय के बीच के अंतर की बात होगी। राजस्व आय में पूंजीगत आय नहीं जुटेगी। राजस्व आय क्या होती है? ऐसी है जिसके लिए ना तो सरकार को किसी संस्था से ऋण लेना पड़े, ना ही अपनी पूंजी बेचनी पड़े। उसके अलावा जितनी भी आय आती है उसको हम कहते हैं राजस्व आय। और राजस्व व्यय क्या होती है? जो उपभोग के लिए खर्च की जाती है, जैसे सरकार के कर्मचारी हैं उनको सैलरी देना या किसी भी समाज सेवा में खर्च करना। राजस्व व्यय उसे कहते हैं जिसको व्यय करने से हमारी किसी भी पूंजी का निर्माण नहीं होता है, उसे हम कहते हैं राजस्व व्यय। ठीक है, क्लियर है? राजस्व घाटा क्या होता है? जब सरकार की राजस्व आय राजस्व व्यय से कम हो तो उसे हम कहते हैं राजस्व घाटा। ठीक है। अगर आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। कोई नींद से भी उठा के पूछेगा तो आप बता सकते हैं राजस्व घाटा क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।